नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपका न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। तो अभी आप देखिए, जो ये मेनली जो टॉपिक है ये आपका रेजोनेंस, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक किए हैं पिछले वीडियोस में उसमें आरएलसी सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट के ऊपर था। अभी हम जो है वन बाय वन रेजोनेंस फिर बैंडविड्थ पे शिफ्ट करते जाएंगे, जिससे कि आपको वन बाय वन चीज़ें करेंगे तो आपको आसानी भी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम एंड इंडक्टेंस 0.75 हेनरी forms part of series circuit for which resonant frequency is 55 हर्ट्ज। यानी कि कह रहा है कि एक कॉयल है, तो मैं डायग्राम भी साथ साथ में आपको बनाते हुए चल रहा हूं जिससे कि थोड़ी आसानी हो। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक कॉयल है, तो कॉयल है तो ऑब्वियस सी बात है कॉयल में आर और एल दोनों होते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 ओम है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 40 ओम। और जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू है कितनी, 0.75 हेनरी, 0.75 हेनरी है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है फॉर विच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 55 हर्ट्ज। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रेजोनेंस तो तभी अकर होगा, सीरीज सर्किट है, और रेजोनेंस तभी अकर होगा जब कैपेसिटर भी साथ में लगा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साथ में एक आपका कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये आपको लैंग्वेज से समझना है। तो हम मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है वो कितने का है, सी का है, और इस पर एक जो रेजोनेंट अकर हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कितनी है, 55 हर्ट्ज है। तो ये हमें नोट डाउन कर लिया कि हाँ 55 हर्ट्ज है। लेकिन इसको कह रहा है कि ये जो सप्लाई दी जा रही है, हम जो दे रहे हैं इसको कनेक्ट किया जा रहा है, वो कितने से किया जा रहा है आपका, वो किया जा रहा है आपका 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेटा जो सप्लाई अब दी जा रही है वो 50 हर्ट्ज की दी जा रही है, क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 55 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलग है और हमारी ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। तो यहाँ पर जो सी नहीं दिया है वो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू, सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो यहां से हम बड़े आराम से देखें तो एल की वैल्यू दी गई है और हमारी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ आर हमको दिया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो मिलेगा हमको 2 पाई एफ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। और यहां से अगर मैं आपको C निकाल के दिखाऊं तो क्या होगा, 1/L इंटू 2 पाई FR का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा, और इसको अगर आगे और सॉल्व किया जाए तो हमें C की वैल्यू मिल सकती है। तो C की वैल्यू क्या होगी, 1/L की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.75 हेनरी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.75 इंटू, देखिए 2 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू हो गई, इंटू एफ आर देखिए 55 हर्ट्ज दिया हुआ है, आप यहाँ पे डालेंगे 55 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ सी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या होगी देखिए, तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया है और हमें ये वैल्यू मिल गई है 1.117 इंटू 10⁻⁻5। अगर आप इसी को जो है माइक्रो में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 11.17 माइक्रो फैरेड। अगर जरूरत पड़ती है आपको शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे न्यूमेरिकल में तो हर जगह आपको फैरेड में डेटा रखना है, तो आप फैरेड में ही रख के चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब देखिए अब आगे क्या कहा गया, सी तो हमने निकाल लिया, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो क्या था आपका, सी कैलकुलेट करना, तो वो हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, आगे की चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो, तो सबसे पहले क्या कहा है, लाइन करंट। लाइन करंट का क्या मतलब हुआ, लाइन करंट का मतलब हुआ कि यहाँ की
टोटल करंट आपसे पूछी जा रही है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन Z। तो हमें पहले Z भी निकालना पड़ेगा। तो Z निकालना पड़ेगा, कब Z निकालना पड़ेगा, जब हमारा वोल्टेज 250 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, तभी ये सारी डेटास पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एटलीस्ट लिखेंगे जरूर कि अब हम किस पे काम कर रहे हैं, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। तो हम ये यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे, लिखेंगे एट 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहाँ पे मेंशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंट पहले जो सर्किट का डेटा दिया गया था वो 55 हर्ट्ज पे था, तो इसलिए उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप ऐसा ना करें कि आप गलती से जो है कोई ऐसा डेटा उठा लें जो 55 हर्ट्ज का है और उसको 50 हर्ट्ज में इस्तेमाल कर लें। तो ये नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो देखिए आगे अब क्या होगा, इसी में आगे अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम Z निकालेंगे। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, Z इज इक्वल टू R प्लस J टाइम्स XL माइनस XC होता है ये, ठीक है। तो अब इसको हम निकाल लें तो R की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 40 प्लस J टाइम्स XL। XL का मतलब होता है ओमेगा इंटू L, और ओमेगा क्या होगा, अब देखिए मैं यहाँ अलग से ओमेगा लिख ले रहा हूँ जिससे कि हम बार बार ओमेगा यहाँ पे पुट करना है तो बार बार पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f, और f की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। तो आप इसको करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 50, जब ये करेंगे तो आएगा 314। तो अब हम बार बार जो है जब भी वैल्यू रखेंगे तो कितना रख देंगे, सीधे 314 रख देंगे। तो ये हो गया 314 इंटू L, L कितना है 0.75 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा है 314 इंटू C कितना आया है, तो देखिए 1.117 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 5। 6 तो तब लिखते जब हम 11 पॉइंट लिखते थे, यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। तो ये हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से Z। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके और प्रॉपरली लिख लेता हूं। तो देखिए आपको मिलेगा Z बराबर 40 प्लस, अब प्लस या माइनस तो अब यहाँ डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं अभी इसको करके फिर लिखता हूँ। तो देखिए हमें वैल्यू मिली है 40, तो ये पहले से ही था, और नेगेटिव में आया है माइनस का 49.61। अब इसी को अगर मैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसी को मैं पोलर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए पोलर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 63.727 और एंगल मिलेगा माइनस 51.12। तो ये हमें टोटल इम्पिडेंस मिल गया है। अब हम बड़े आराम से लाइन करंट निकाल सकते हैं। लाइन करंट क्या होगा, V अपॉन Z, ये टोटल इम्पिडेंस। तो I इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन Z, और V दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 250, और सिर्फ 250 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस J0 भी आप कोई सोर्स लिख सकता है इस तरीके से, और दूसरा 63.727 एंगल माइनस 51.12, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 250 एंगल 0 डिग्री अपॉन 63.727 एंगल माइनस 51.12, और इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगी वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3.92 और एंगल 51.12। ये नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए तो अगला आपको क्या पूछा गया है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, या दूसरे शब्दों में बोलें जो ये फाई होता है हमारा, वो हमेशा जो जेड के साथ एंगल आता है उसी वही होता है हमारा फाई। अगर हम उसी का कॉस ले लें तो वही बन जाएगा आपका क्या, पावर फैक्टर। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस 51.12। आप ये करेंगे तो आपको पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी
0.6276। और कुछ लोगों को अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, ऐसे नहीं समझ सकते हैं आप, ध्यान रखना है जो भी इंपीडेंस आपका, जिसका भी पावर फैक्टर पूछा जाएगा, आप उसका इंपीडेंस निकाल लीजिए और उसके साथ जो एंगल आ रहा है पोलर फॉर्म में वही आपका फाई होगा, उसी का कॉस ले लीजिए, पावर फैक्टर निकल आएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉस फाई इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला आर अपॉन जेड। आर की वैल्यू कितनी दी गई है 40, और जेड हमने मैग्नीट्यूड कितना निकाला है 63.727। आप इसको करके देखिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने सेकंड पॉइंट भी निकाल लिया। अब थर्ड पॉइंट है पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड का मतलब होता है फॉर्मूला वी आई कॉस फाई, या तो हम वो लगाएं या होता है आई स्क्वायर आर। इन दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ कॉयल टाइपिंग मिस्टेक है, कॉयल की स्पेलिंग एल होगी यहाँ पे, और गलत ही है, कॉयल CHO लिख दिया है, COIL कॉयल होगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या निकालना है, पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम में आप देखिए तो पावर कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू VI cos फाई। तो देखिए V की वैल्यू क्वेश्चन में 250 दिया हुआ है, तो 250 इंटू I हम लोगों ने निकाला है 3.92 इंटू कॉस फाई की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो 0.6276। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 615.048 वाट ना। तो ये मिल गया हमको। अब हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमको ये फॉर्मूला उस समय नहीं याद आ रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं। हमें ये पता है कि जो लॉस होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, तो हम क्या लिखेंगे, आई का स्क्वायर इंटू 40। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा कर देखिए तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ, फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूँ, आई का स्क्वायर इंटू आर, और आई की वैल्यू कितनी है 3.92 का स्क्वायर इंटू आर कितना है क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। तो अब देखिए करके तो ये वैल्यू भी लगभग यही आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप अगर लगाते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये हो गया आपका, पावर भी निकल आया। अब लास्ट पॉइंट है वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। कॉइल का मतलब है कि आपको यहां का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ये जो वैल्यू है इसके, सॉरी ये नहीं, मैं मिटा रहा हूं, कॉइल जो हमको बनाना है, कॉइल हमारा ये है कॉइल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमको निकालना है। हम लिख सकते हैं V कॉइल लिख सकते हैं। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंपीडेंस चाहिए और इसका जो है हमको करंट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको V कॉइल मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, कॉइल का इंपीडेंस निकालेंगे। तो देखिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे इंपीडेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा आपका, ZL इज इक्वल टू 40 प्लस JXL, XL यानी कि ओमेगा इंटू एल। और आप देखिए तो ओमेगा हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था 314 और L की वैल्यू 0.75 है, तो इसलिए हमको जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल लगा के। अब यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगा 40 प्लस J, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 235.5। अब हम इसी को चेंज कर लेते हैं किसमें, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए हमें चेंज करने पे मिल गया 238.87 और एंगल हो जाएगा 80.36 और यूनिट क्या होगी हमारी, ओम होगी। तो इस तरीके से इंपीडेंस है तो यूनिट ओम होगी। तो वोल्टेज पूछा गया था, तो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल क्या हो जाएगा, हमने लिख लिया वोल्टेज अक्रॉस कॉइल V कॉइल इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू ZL, और I की वैल्यू आप देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है 3.92, तो I की वैल्यू हो गई हमारी 3.92 इंटू या ZL की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लिया है वो कितना है 238.87। तो इस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 936.37 वोल्ट। तो ये हमारा कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो मिल जाता है। तो आप देखिए कितना आसान है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत आसानी से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस जो है लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।